जो एजुकेशन व्यवस्था के लिए उनको बैठाया गया था स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जब वो संभाल नहीं पा रहे हैं, उनसे ये चीज़ें नहीं मैनेज हो पा रही, कई बार पेपर लीक हुआ, तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं हर पेरेंट्स को मैसेज देना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में यहाँ पे आए ताकि एजुकेशन मिनिस्टर पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर बने और वो रेजिग्नेशन दे सकें जल्द से जल्द। लेकिन मेरा एक निवेदन यह है कि चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, इन्होंने दोनों पार्टियों ने मिलकर देश को लूटा है और इन दोनों पार्टियों से अगर छुटकारा पाना है तो ऐसे नौजवान भाई की जरूरत है, ऐसे नौजवान साथी की जरूरत है कि 56 इंच के छाती वाले जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, क्या उनके कान में कॉकरोच का पंख घुस गया है जो हमारी आवाज़ें उन तक सुनाई नहीं दे रही? जनता जनार्दन सबसे आगे है, बाकी सब उसके बाद है। हमने उनको बनाया है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ने हमें नहीं बनाया। आप कहाँ से आए भैया? मैं बिहार से हूँ। मेरा नाम, हम लोग भी आए हुए पिछले 20 तारीख से हम भी यहाँ पे हैं, इस आंदोलन में हिस्सा लिए हुए हैं। मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। तो आप पहले दिन से इस आंदोलन में? जी जी जी, 24 घंटा है यहाँ पे। सर इसीलिए बोले हैं कि जो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं इस्तीफा दे। जब वो संभाल नहीं पा रहे हैं, जो एजुकेशन व्यवस्था के लिए उनको बैठाया गया था स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जब वो संभाल नहीं पा रहे हैं, उनसे ये चीज़ें नहीं मैनेज हो पा रही, कई बार पेपर लीक हुआ, तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। सबसे बड़ी बात है, मैं मोदी जी से कहना चाह रहा हूँ कि 56 इंच के छाती वाले जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, क्या उनके कान में कॉकरोच का पंख घुस गया है जो हमारी आवाज़ें उन तक सुनाई नहीं दे रही? और क्या उनके चश्मा की नज़दीकी पावर गड़बड़ हो गया कि इतने पास में वो हमें देख नहीं पा रहे हैं? मेरी उनसे सवाल है कि वो अपने कान और आंख दोनों को इलाज कराएं और हमारी बातें भी सुने और हमें देखे भी। और जो हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी हैं उनका इस्तीफा दिलवाएं। प्लीज मोदी जी सुन लीजिए, प्लीज प्लीज प्लीज। जय हिंद, जय भारत। मैम आप बच्चों के साथ क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं हर पेरेंट्स को मैसेज देना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में यहाँ पे आए ताकि एजुकेशन मिनिस्टर पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर बने और वो रेजिग्नेशन दे सकें जल्द से जल्द। क्या आपको लगता है कि आप 8 दिन बिल्कुल होगा। जिस तरह किसान आंदोलन भी चल रहा था, 1 साल से ऊपर तक चला था, वो लास्ट में सरकार को घुटने टेकने पड़े थे, तो ऐसा अब भी होगा। जनता जनार्दन सबसे आगे है, बाकी सब उसके बाद है। हमने उनको बनाया है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ने हमें नहीं बनाया। तो गवर्नमेंट हमसे है, हम गवर्नमेंट से नहीं। तो गवर्नमेंट को झुकना होगा। तो किसान भी जुड़ गए हैं इस आंदोलन में। पहले तो अकेले थे, अब तो किसान भी जुड़ गए इस आंदोलन में, तो होगा ही होगा। देंगे, 100% देंगे, क्यों नहीं देंगे? वो पड़ेगा, उनको देना पड़ेगा। जब कोई बच्चा एग्जाम देता है तो बच्चे से ज्यादा पेरेंट्स का एग्जाम होता है। वो टाइम टाइम पे बच्चों को चाय देना, देखना बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं, रात को जग रहा है, कोई सफर तो नहीं कर रहा। बच्चे से ज्यादा पेरेंट्स का एंट्रेंस होता है किसी भी चीज को लेके। कोई भी एंट्रेंस दे रहा है, एग्जाम दे रहा है, तो पेरेंट्स का पहले एग्जाम है, बच्चों से पहले पेरेंट्स का होता है। इस चीज को, मेरे भी 2 बच्चे हैं, मैं सफर कर रही हूँ इस चीज को कि भाई आज मैं देख रही हूँ जैसे कि नीट में जो एग्जाम्स लीक हुआ, कुछ बच्चों ने सुसाइड किया, तो वो सुसाइड किया नहीं है, सिस्टम का फेलियर है। मैं तो ये कहूंगी सिस्टम का फेलियर है, वो बलि चढ़ गए सिस्टम के ऊपर, ये कहूंगी मैं। उन्होंने सुसाइड नहीं किया। तो कहाँ से आए सर? मैं दिल्ली से हूँ भाई। क्यों आए आप? इसलिए आए कि भाई इस लड़के का समर्थन देने आया। वो लड़का ठीक है, लड़का और युवा, देश के युवाओं की आवाज उठा रहा है। फ्यूचर में हमारे भी बच्चे कल एजुकेशन में जाएंगे तो कल हो सकाने वाले फ्यूचर में ये बढ़ावा ना हो जाए। वहां तक कि आने से पहले ही इस बच्चे ने अगर आवाज उठाई है तो अच्छी आवाज उठाई है। तो आपको क्या लगता है जो ये मांग कर रहे हैं, इनकी मांग बिल्कुल जायज मांग है, इनकी नाजायज थोड़ी है। बात तो जायज है, नाजायज तो है ही नहीं। अगर नाजायज होती तो अभी तक तो ये आंदोलन खत्म हो जाता है। वो जायज बात है, जब तो आंदोलन 1 हफ्ता हो गया। तो आप पूरा समर्थन देते हैं? मैं देखो दिल से समर्थन देता हूँ। मैं किसी पार्टी को समर्थन नहीं देता, ना मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन मेरा एक निवेदन यह है कि चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो,
इन्होंने दोनों पार्टियों ने मिलकर देश को लूटा है और इन दोनों पार्टियों से अगर छुटकारा पाना है तो ऐसे नौजवान भाई की जरूरत है, ऐसे नौजवान साथी की जरूरत है जो मुद्दों के आधार पे देश के हित में और युवा रोजगार बेरोजगार की बात उठाएगा, एजुकेशन सिस्टम की बात उठाएगा। ऐसे और जो ये अभिषेक है, ऐसे बच्चों को आगे आना चाहिए। और ये तो अभी कोई राजनीति पार्टी है नहीं, ये तो एक मुहिम है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, तो इस्तीफा ही मांग रहा है। ऐसी कोई बड़ी बात तो है नहीं, कोई इसके अलावा कुछ और इन्होंने मांगा है। ये तो सब के लिए है, ये हर समाज की हर जाति व्यवस्था के लोगों के लिए है। कोई किसी जाति धर्म की बात तो है नहीं कि भाई किसी एक जाति को टारगेट करके अभिषेक यहाँ बैठा है, ऐसी कोई बड़ी कहानी तो है नहीं। वो इस्तीफा ही मांग रहा है, इस्तीफा दे दे धर्मेंद्र प्रधान। अगर गलती नहीं है तो आप बताइए, गलती है तभी तो पब्लिक परेशान एक हफ्ता हो गया भाई। गलती और सिस्टम खराब है तभी तो ये कहानी खराब हो रही है देश की। तो आप इस काबिल नहीं हो एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी, आप इस काबिल नहीं हो इस पद पर रहने की। है आप कोई बेंजू बजाने वाला, तबला बजाने वाला मंत्रालय ले लो ताकि अपना टाइम पास भी होता रहे, वहाँ कुछ बेल पूरी भी खाता रहे और सॉन्ग भी सुनता रहे। एजुकेशन मिनिस्टर तो ऐसा होना चाहिए जो एजुकेशन सिस्टम के बारे में जानता हो, पूरे देश के बारे में जानता हो, पूरे देश के सिस्टम को जानता हो, पूरे देश की व्यवस्था को जानता हो, पूरे देश के युवाओं को जानता हो, एजुकेशन में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। किसी भी एजुकेशन सिस्टम में चले जाओ, चोर बाजारी है। चोर बाजारी का मतलब चोर बाजारी सट्टा बाजार है। कहीं सरकारी स्कूलों में मास्टर नहीं है, कहीं किताबें नहीं है, कहीं लिपाई नहीं है, कहीं पुताई नहीं है, कहीं सारे स्कूल डैमेज हो रहे हैं। अब ये जो एजुकेशन नेट के पेपर देने वाले बच्चों का हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ये करे कि कॉकरोच, तो ये कॉकरोच ही बताएंगे कि कॉकरोच में ताकत क्या है। अभी कॉकरोच का जो जाल फैलेगा ना, ये पिछवाड़े में ऐसा बढ़ेगा कि समझ में बात नहीं आएगी तुम्हारे।